बिजली चैप्टर जो है वो हम लोग क्लास 10th साइंस का जो है वो एनसीईआरटी से कर रहे हैं कवर अप। सिलेबस सीबीएसई का सारा कवर अप जो है वो मैं करने वाला हूं। तो लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर आई होप आपने सारे देख लिए हैं, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे रखा है, प्लीज वहां पे जाके पहले 2 वीडियोस देख लो, फिर इस वाले वीडियो पे जो है वो आना। आज जो है वो हम लोग रियोस्टैट और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंसेस हम लोग देख चुके थे। आज जो है वो हम लोग रियोस्टैट और रेसिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बहुत सारी नोटिफिकेशंस आप क्लास 10th के बच्चों के लिए जो है वो आने वाली है। अब हम रियोस्टैट के बारे में जो है वो बात करेंगे। रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जो एक वेरिएबल रेसिस्टेंस को जो है वो क्रिएट करता है। देखो लैब्स के अंदर हम लोग फिजिक्स लैब्स की बात करें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करने पड़ते हैं। बार बार हर तरह का डिफरेंट रेसिस्टर की रेसिस्टेंस वाला रेसिस्टर लेना पॉसिबल नहीं रहता, तो हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है जिससे हम लोग अपनी मर्जी की रेसिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रियोस्टैट। रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पास वेरिएबल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को क्रिएट कर देता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ध्यान से देखना। सबको मालूम है रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आर की वैल्यू जो है वो रो एल बाय ए के बराबर होती है। अब देखो क्योंकि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है तो ये जो यहाँ पे मीटर लगा हुआ इसको हम लोग स्लाइड करते हैं स्लाइडर को, तो एक पर्टिकुलर लेंथ पे आके जो है एक पर्टिकुलर रिंग की लेंथ पे आके जो है ये जुड़ जाता है और उतनी लेंथ जो है वो पार्टिसिपेट करती है, बाकी जो आगे की लेंथ है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है जिसमें से करंट का जो है वो फ्लो हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग लेंथ एडजस्ट करते रहते हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। इसका जो सिंबल दे रखा है वो ये पर्टिकुलर सिंबल जो है वो इसका रहता है, ये हमारे पास सिंबल रियोस्टैट का। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रेसिस्टेंस इन सीरीज के बारे में जो है वो देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ रेसिस्टेंस इन सीरीज का। सीरीज रेसिस्टेंस का मतलब जो है वो क्या रहता है, आप ऐसा समझो कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो क्या रहे, सेम रहे, और ऐसे सर्किट में वोल्टेज जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाए, ऐसे सर्किट्स को हम लोग सीरीज सर्किट्स जो है वो बोलते हैं। तो यहां से देखो ये बैटरी हम लोगों के पास लगी हुई है, तो यहां से करंट जो है वो फ्लो करेगा, इस पर्टिकुलर जगह से करंट इस रेसिस्टर के अंदर एंटर करेगा, तो सेम करंट जो है वो बिल्कुल इस सारे रेसिस्टर्स के अंदर से फ्लो करके दोबारा से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के अंदर जाके जो है वो चला जाएगा। तो अगर हम यहां पे देखें तो पूरे के पूरे सर्किट में ये करंट आई ही फ्लो कर रहा है, तो ये सर्किट हम लोगों के पास कौन सा सर्किट हो गया, सीरीज सर्किट वाली कैटेगरी के अंदर जो है ये आ जाता है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड कर रही है, तो ये देखो आप वोल्टेज हम लोगों के पास अगर आप थोड़ा सा आपको याद हो, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को वोल्टेज जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अगर हम यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा है ये मान के चलें तो वोल्टेज इज बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये बैटरी टोटल कितना वर्क डन करेगी या कर रही है, वही वर्क जो है बैटरी का पर यूनिट चार्ज इसके अंदर भी डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर भी डिवाइड हो रहा है और इसके अंदर भी डिवाइड हो रहा है। मतलब एक एनर्जी फ्लो कर रही है जिसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये रेसिस्टर R1 यूज कर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेसिस्टर R2 यूज कर रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रेसिस्टर R3 हम लोगों के पास जो है वो यूज कर रहा है। आई होप ये आपको समझ आ गया। तो ये रेसिस्टेंस इन सीरीज जो है वो रहता है जहां पे ऐसा सर्किट करंट की वैल्यू सेम है और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही है, ऐसे सर्किट्स को हम लोग जो है वो सीरीज सर्किट्स बोल देते हैं। तो सीरीज सर्किट्स विद द सेम करंट फ्लोज इन ईच रेसिस्टर अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग जो है वो सीरीज सर्किट जो है वो बोल देते हैं। तो ये हर व्हेन अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, तो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कॉम्बिनेशन पे लगा रहे हैं और सेम करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे सर्किट्स को अपना हम लोग सीरीज सर्किट्स जो है वो बोल देते हैं। होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बात करो तो बैटरी का पोटेंशियल अगर V है तो बैटरी जो है टोटल W वर्क डन कर रही है यूनिट चार्ज के लिए। तो मैंने बोला यही वर्क जो है वो रेसिस्टेंस R1 में डिवाइड हो रहा है, फिर R2 में हो रहा है, फिर R3 में हो रहा है। तो यहां पे देखो तो V की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या रहने वाली है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कैसे रहने वाली है, क्योंकि टोटल वर्क जो था वो V था,
और वही V जो है वो तीनों सर्किट्स के अंदर डिवाइड हो गया, तीनों रेसिस्टेंसेस के अंदर डिवाइड हो गया। तो हम लोगों के पास अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बात करें तो V की वैल्यू जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, सबको मालूम है कि V की वैल्यू जो है वो IR है, क्योंकि I जो है वो सारे सर्किट्स के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं V1 की बात करूं, क्योंकि I सेम था तो R1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं V2 की बात करूं तो वो क्या हो गया, IR2। और सिमिलरली मैं V3 की बात करूं तो यहाँ पे IR3 जो है ये हो गया। अब ये तीनों वैल्यूज मैं इस वाली क्वेश्चन में अगर पुट कर दूं तो V की वैल्यू हो जाएगी I टाइम्स R1 प्लस I टाइम्स R2 प्लस I टाइम्स जो है वो R3 हो जाएगा। अब यहां से मैं I जो है वो कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा देखो, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां से V अपॉन I की वैल्यू हम लोगों के पास हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस V अपॉन I, अगर देखो ओम्स लॉ के हिसाब से देखा जाए V की वैल्यू जो है वो IR के बराबर है। अगर मैं V अपॉन I निकालू तो दैट इज R, लेकिन ये R कौन सा है, दिस इज द कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास जो है वो बता रहा है। आप ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा नोट कर लो, जो भी यहाँ पे टाइप्ड है हैंड रिटन वाला सारा मैंने अगले स्लाइड पे जो है वो नोट कर रखा है। मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ से V अपॉन आई और R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास इसके बराबर जो है वो हो जाती है। तो सीरीज के अंदर अगर हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, मान लो ये 5 ओम का रेसिस्टर है, ये 6 ओम का रेसिस्टर है, और ये मान लो एक 10 ओम का रेसिस्टर है। ये इस पर्टिकुलर जो है वो 22 मान लो या 42 वोल्ट की बैटरी के साथ जो है वो कनेक्टेड है, और आपको इस सर्किट के अंदर जो है वो करंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो ये कौन सा सर्किट है बेटा जी, ये एक सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में जो नेट रेसिस्टेंस होती है या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होती है वो तीनों के सम के बराबर रहती है। तो यहाँ पे तीनों का सम कर दिया। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करें तो 5 प्लस 6 प्लस 10 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 21 ओम जो है वो आ जाएगा। तो नेट रेसिस्टेंस होगी 21 ओम सर्किट की। और अगर मैं करंट की बात करूं तो पोटेंशियल V था डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विच इज इक्वल टू 42 बाय 21, और आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या, 2 एम्पियर। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इसके कॉम्बिनेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स काफी जो है वो इंपॉर्टेंट है। सीरीज सर्किट में करंट सेम रह रहा है एवरी रेसिस्टर के अंदर। करंट इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द रेसिस्टर्स। मतलब क्या है कहने का, सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखना। ये मान लो 3 रेसिस्टर मैंने लगा दिए, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम का इस सर्किट के साथ। अब अगर मैं क्या करूं, इस 3 ओम वाले को यहां स्विच कर दूं, यहां लगा दूं 3 ओम वाला और यहां लगा दूं 4 ओम वाला, जबकि सम तीनों का जो है वो सेम है, तो नेट करंट इस सर्किट का इंपैक्टेड नहीं होगा। क्योंकि नेट करंट कैलकुलेट करने के लिए आप पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो, हम लोगों ने टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये 5 यहां पे है, यहां पे है या यहां पे है, इन तीनों का समेशन जो है वो हम लोगों के पास 21 आया, जिससे जो है वो हम लोगों का करंट 2 एम्पियर का जो है वो कैलकुलेट हुआ। इसलिए रिलेटिव पोजीशन कहीं पे भी और रेसिस्टेंस की उससे मैटर नहीं है अपना, हमारा कंसर्न है कि जो समेशन है रेसिस्टेंसेस का टोटल वो सारे रेसिस्टर्स के समेशन के बराबर है। इसलिए वो फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले 5 प्लस 6 प्लस 7 करें या 7 प्लस 5 प्लस 6 करें, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। आई होप ये क्लियर है। अब वोल्टेज अक्रॉस एवरी रेसिस्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो V1 की वैल्यू हम लोगों ने अभी पीछे क्या करी थी, I टाइम्स R1। V2 की वैल्यू, तो यहां पे देखो V1 की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, क्योंकि करंट तो सारे के सारे सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है, सेम फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो वोल्टेज है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देख लो वोल्टेज जो है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज जो है वो ऐसे सर्किट के अंदर डिवाइड हो रही है, बट ऑब्वियसली डिवाइड हो रही है। देखो ये टोटल V थी, अब V1 यहां डिवाइड होगी, फिर V2 होगी, फिर V3 होगी, जबकि सम जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 का वो अपने पास जो है वो V रहा। आई होप ये क्लियर है। तो इसकी नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी पे मैं मूव कर रहा हूं, आप ये सारा का सारा जो है वो नोट कर लो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच
वेरियस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल। इसका मतलब क्या है हम लोगों के पास कि आप ये लिख लेना इसको साथ में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये रहेगा। टोटल रेसिस्टेंस इज मोर देन द ग्रेटेस्ट वन, ये बट ऑब्वियस है। देखो मान लो हमारे पास R की वैल्यू किसके बराबर है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये टोटल रेसिस्टेंस थी हम लोगों के पास। अब मान लो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो इसका टोटल कितना आ गया हम लोगों के पास, ये आ गया 18 ओम। दिस 18 ओम इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब ऑब्वियस है यार, जो सबसे बड़ी है उसमें भी तो बाकी एड ऑन ही हो रहे हैं ना, तो एड ऑन हो रहे हैं तो सबसे बड़ी वाली से टोटल रेसिस्टेंस तो बड़ी ही आएगी ना, तो ये जो है यहाँ पे रहेगा। अगर हमारे पास n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स जो है वो कनेक्ट कर दिए जाएं, मतलब ये R R R R R के n रेसिस्टर लगा दिए जाएं, तो देखो क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो है, हम n बार जो है ये R वाला रेसिस्टेंस ऐड ऑन करेंगे, तो ये n बार जब ऐड ऑन होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास NR के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जो टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू द NR। आई होप बेटा जी ये सीरीज सर्किट के अंदर आपको सारा क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग और देखेंगे इसके पॉइंट्स को, वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रही है। देखो अभी हम लोगों ने बात करी V1 की वैल्यू जो है वो I टाइम्स R1 के बराबर है, V2 की वैल्यू जो है वो I टाइम्स R2 के बराबर है। यहां से अगर मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, V1 अपॉन V2 इज R1 अपॉन R2 जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो ये देखो वोल्टेज जो है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस। तो V1 और V2 मतलब दो जो अलग अलग रेसिस्टर्स हैं उनके अंदर कितनी कितनी वोल्टेज जो है वो डिवाइड होने वाली है। मान लो ये सर्किट है, इसकी वोल्टेज V थी, V1 और V2 किस रेशियो में ये डिवाइड होंगे, दिस V1 अपॉन V2 इज इन द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस जो है ये यहाँ पे रहेगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल सर्किट्स के बारे में। तो पैरेलल सर्किट्स के अंदर देखो ऐसा सर्किट जिसके अंदर करंट तो यहाँ फ्लो किया, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट है वो हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीन रेसिस्टर्स जो है वो लगे हुए थे, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो करंट डिवाइड हो रहा है इस सर्किट के अंदर। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को अपने दिमाग में क्या बिठाना है कि आई जो है वो इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब दूसरा वोल्टेज इस सर्किट के अंदर जो है वो सेम है। कैसे, अगर मैं इस वाले रेसिस्टर की बात करूं ना, R3 की बात करूं अगर मैं, तो बेटा देखो R3 जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड, ये लग गया बैटरी से कनेक्टेड R3, तो R3 डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। सिमिलरली देखो बेटा यहाँ पे ये R2 सर्किट है, ये R2 सर्किट भी डायरेक्ट जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, तार लगी हुई है। R1 सर्किट भी देखो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये पूरी की पूरी वायर एग्जिस्ट कर रही है जिससे बैटरी से कनेक्टेड है। अब बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो अपने एंड्स के ऊपर, ये इसके एंड्स है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो जनरेट करता है। बैटरी एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। अब ये सारे रेसिस्टर्स क्योंकि डायरेक्टली बैटरी से ही कनेक्टेड हैं, इसीलिए इन सारे रेसिस्टर्स, चाहे R1 की बात करूं मैं, चाहे मैं R2 की बात करूं या R3 की बात करूं, इन तीनों रेसिस्टेंसेस के जो एंड्स हैं या टर्मिनल्स हैं उस पे हम लोगों के पास एक कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो पैरेलल सर्किट एक ऐसा सर्किट हो गया जहां पे रेसिस्टर्स के अलोंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास सेम है, जबकि करंट जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे सर्किट्स को जो है वो हम लोग पैरेलल सर्किट्स जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो आगे देखो बेटा जी, इसके अंदर क्या है, आई की वैल्यू देखो यहाँ पे पैरेलल सर्किट्स की अगर मैं बात करूं, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको जाननी है। देखो जितना चार्ज इसके अंदर से फ्लो कर रहा है इस टर्मिनल के अंदर से, तो वही चार्ज जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो इसका क्या फंडा हो गया, यहाँ पे हम लोगों के पास जो टोटल करंट है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही जो बैटरी से करंट निकल रहा है वही इन तीन जगह पे जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर मैं I1 की बात करूं, मैं पीछे मूव कर जाता हूं, यहां पे देखो I1 ये किसके बराबर है, पोटेंशियल किसके बराबर है, V के बराबर है अपॉन रेसिस्टेंस R1। सिमिलरली अगर मैं I2 की बात करूं तो दैट इज V बाय R2। सिमिलरली मैं I3 की बात करूं तो दैट इज V बाय R3। तो इस तरीके से जो है ये हम लोगों के पास सारे करंट्स की वैल्यू यहाँ पे रहेगी।
तो ये जो है वो आ गया। अब मैं आगे क्या करने वाला हूं, आई की वैल्यू जो है वो v बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री। अब यहां से क्या करूंगा, मैं v कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचा, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। यहां तक जो है वो नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। आगे देखो, ये मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं, v मैं कॉमन ले चुका हूं। अब यहां पे देखना बेटा जी, v की वैल्यू किसके बराबर होती है, i टाइम्स r। अब मैं क्या कर रहा हूं, v को इधर लेके जा रहा हूं, तो i अपॉन v, इधर बचा वन, और ये जो r था इसको उठा के यहां से मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो i अपॉन v की वैल्यू देखो वन बाय आर होगी। तो यहां पे जो i अपॉन v है इसको मैं वन बाय आर इक्विवेलेंट जो है वो यहां पे लिख रहा हूं, और ये किसके बराबर आ गया, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री जो है ये इसके बराबर हम लोगों के पास आ गया। तो जो हमारे पास पैरेलल सर्किट है बेटा जी, उसका जो अंदर हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या नेट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेसिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट। तो सम ऑफ रेसिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट, तो रेसिप्रोकल अगर हम लोग सारे रेसिस्टर्स की रेसिस्टेंस का ऐड कर दें तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो नेट रेसिस्टेंस आ रही है उसके रेसिप्रोकल के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये रहता है। आई होप ये क्लियर है बेटा जी। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख लेते हैं। तो इसको हम लोग करंट डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि करंट जो है, जैसे यहां से करंट फ्लो कर रहा था, यही करंट जो है वो 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में या 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन कितने रेसिस्टर्स हम लोगों के पास पैरेलल लगे हुए हैं, तो ये करंट डिवाइडर सर्किट जो है वो बोल देते हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों के पास n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स लगे हों, तो देखो यहाँ पे वन बाय आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू वन बाय आर प्लस वन बाय आर प्लस वन बाय आर सो ऑन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n बाय आर, वन बाय आर इक्विवेलेंट। तो यहां से अगर आप r इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू r बाय n के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। तो n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स के लिए जो R इक्विवेलेंट है वो R बाय n के बराबर है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसकी। तो देखो, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि वोल्टेज जो है वो सेम है, वोल्टेज अगर सेम है तो V की वैल्यू किसके बराबर है, I1 R1। V की वैल्यू किसके बराबर है, I2 R2। तो यहां से अगर हम देखें तो I1 R1 की वैल्यू हम लोगों के पास I2 R2 के बराबर आ गई। तो यहां से अगर हम लोग I1 अपॉन I2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो दैट इज R2 बाय R1। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, V1 अपॉन V2 इज R1 अपॉन R2। तो जो वोल्टेज का डिवीजन था दैट वाज इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस। जिस रेशियो के अंदर रेसिस्टेंसेस डिवाइड कर रहे थे उसी रेशियो में वोल्टेज डिवाइड कर रही थी इन सीरीज सर्किट। जबकि इन पैरेलल सर्किट जिस रेशियो में करंट डिवाइड कर रहा है दैट इज इनवर्स रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस। देखो I1 ऊपर है तो R1 नीचे है, I2 नीचे है तो R2 ऊपर है। तो इनवर्स रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंसेस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे करंट डिवाइड कर रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास जो है वो दो रेसिस्टेंसेस ही लगे हों और उसका इक्विवेलेंट मेरे को निकालना हो, न्यूमेरिकल्स में ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देख लो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा R1 टाइम्स R2, तो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट हो गया, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसी अगर तीन रेसिस्टेंसेस लगे हो तो इसको सेम तरीके से यहाँ पे 1/3 करके आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ये करके देख के बताना, आपका हो गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब अगर मैं टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल की बात करूं ना, तो सबसे छोटी जो रेसिस्टेंस है ना उससे भी छोटी होती है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल वगैरह करते हैं, तो जो सबसे छोटी रेसिस्टेंस है उससे भी छोटी जो है वो रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से जो है वो यहाँ पे रब करके बता देता हूँ, 2 सेकंड वेट करो। तो ये जो है, मान लो एक रेसिस्टेंस है आपके पास, R1 की वैल्यू 1 ओम, और मान लो R2 की वैल्यू है आपके पास 100 ओम। तो जो नेट रेसिस्टेंस आएगी ना वो 1 से छोटी आएगी, सबसे छोटी से भी छोटी। समझे? अब देखो यहाँ पे कैसे कर लो, R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/100। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया जी, 100 आया एलसीएम। तो 100 प्लस 1 विच इज 101/100। तो R इक्विवेलेंट विल बी 100/101। अभी 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, दिस इज लेसर देन 1। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, इसको ध्यान से पढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल रेसिस्टेंस इन द पैरेलल इज लेस देन द लीस्ट रेसिस्टेंस इन द सर्किट।
तो सबसे छोटे वाली रेसिस्टेंस सर्किट की से भी छोटी रहेगी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, चाहे इवन इसकी वैल्यू 1 करोड़ भी क्यों ना हो। समझे? मैं समझाऊं? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी मूव करने से पहले जो है आज का लेक्चर मैं यही समाप्त कर रहा हूं। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के अंदर जो भी सारी चीजें थी वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। वीडियो आपको अच्छा लग ही चुका है, बिजली बिजली के बारे में जो आप काफी सारा जान ही चुके हैं। एक लेक्चर जो है वो और लगेगा जिसमें हीटिंग इफेक्ट्स और डोमेस्टिक सर्किट्स और फ्यूज के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर तो आपने कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।